गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक हम नए टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं जिसके जैसे स्केलेटन सिस्टम के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है कि मानव शरीर में जैसे हम लोग अगर खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं। मान लीजिए इसमें कोई ना कोई अरेंजमेंट है, डैट इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं। जिससे हम आप लोगों को विषय में बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी प्रकार की हड्डियां हैं और वो हड्डियों का क्या शेप एंड साइज है। ठीक है, और उसको बॉडी में कैसे फिट किया गया है, उस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपने सामने देख लिया होगा, छोटा सा एक बना होगा स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को दो तरीकों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक सबसे पहले होता है एक एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और एक होता है एंडोस्केलेटन। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि एक्सोस्केलेटन में क्या होता है कि जैसे हमारे उसमें बाल आ गए, जैसे क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, रोम आ गया, नेल्स आ गया, ये हमारे क्या आते हैं, एक्सोस्केलेटन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद सेकंड हम लोग बात करते हैं एक्सोस्केलेटन, है ना, एंडोस्केलेटन, जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्टिलेज है, बोन्स है ना, बॉडी का जो भी मूवमेंट होता है, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के ही थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक बॉडी का फ्रेमवर्क, है ना, अगर देखा जाए तो बॉडी का फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको दो भागों में मेनली डिवाइड किया गया। ठीक है दोस्तों, एक सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सॉरी, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक सबसे पहले हमारा आता है अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन स्केलेटन। ठीक है, सेकंड हमारा आता है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया स्केलेटन अपेंडिकुलर, दूसरा हम लोग का हो गया एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सियल और स्केलेटन में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में क्या है और एक्सियल में क्या है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात किया जाए तो अपेंडिकुलर अगर अपेंडिकुलर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग का आ जाता है जिसमें हम लोग का अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आता है। अपर लिम्ब की बात किया जाए तो जैसे हम लोग का जो ऊपर वाला दोनों हाथ है, इसको ये क्या आ जाएगा, अपेंडिकुलर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा अगर मैं बात किया जाए तो अपेंडिकुलर में आ गया हम लोग का अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अगर अपर लिम्ब की बात किया जाए तो हम लोग का दोनों हाथ आ जाएगा, लोअर लिम्ब की बात किया जाए तो दोनों हम लोग का पैर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखा जाए तो एक्सियल। ठीक है, अपेंडिकुलर तो आप लोग समझ गए कि जिसमें हम लोग का जो दोनों हाथ हैं, ठीक है, और दोनों पैर है, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, उसके अंतर्गत आता है हम लोग का अपेंडिकुलर। ठीक है, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। एक्सियल स्केलेटन में दोस्तों हम लोग का आता है कि हम लोग की बॉडी की अगर ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो बॉडी की जो सीधे एक्सियल लाइन एक बनती है, सीधे से एक्सियल लाइन बनती है। ठीक है, वो हमारा आता है एक्सियल स्केलेटन में। अगर एक्सियल की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग का आता है हेड आ जाएगा। ठीक है, सर बोला जाता है जिसको। ठीक है, सर आ जाएगा, और हम लोग का रिब केस यानी जो हम लोग का चेस्ट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जिसको रिब केस बोला जाता है, यानी जिसको हिंदी में बात किया जाए तो पर्शेलियाँ, इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, पर्शेलियाँ बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो थर्ड है वो हम लोग का आ जाएगा स्पाइनल, यानी जो नॉर्मल भाषा में हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए एक्सियल स्केलेटन में, अगर हम लोग एक्सियल स्केलेटन की बात किया जाए दोस्तों, तो एक्सियल स्केलेटन में बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, अगर पूरे हेड की बात किया जाए, ठीक है, कपाल जिसको बोला जाता है, हेड मतलब क्या हो गया, सर हो गया। ठीक है, अगर सर देखा जाए तो इसमें हमारी आती हैं 8 हड्डियां। ठीक है, अभी 8 हड्डियों का नाम हम आपको सिस्मेटिक तरीके से बताएंगे और एक ऐसे ट्रिक से बताएंगे जिसे आप लोग कभी लाइफ में नहीं भूल पाइएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हम लोग का इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि
एक चेहरे का होता है, एक चेहरे का जो हड्डी होता है वो अलग होता है और जो सर का हड्डी होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपाल यानी जो सर होता है, ठीक है। सर में हम लोग का होता है 8 हड्डी, ठीक है। और जो फेशियल जो हम लोग का फेस है, चेहरा है, उसमें हम लोग का होता है 14 हड्डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो 8, ठीक है। अगर उसके बाद फिर हम लोग देखा जाए तो फेस में हम लोग का हो गया 14, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग का आ जाता है फिर हम लोग अब एक एक जो हड्डी है यानी एक एक जो बोन है, एक एक अस्थि मज्जा है, उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। सॉरी, अस्थि मज्जा नहीं कह सकते, हड्डी जो है एक एक हड्डी हम लोग बात करेंगे। अगर हेड की बात देखा जाए, जो सर होता है, ठीक है, इसमें टोटल आपकी जो है 28 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। यानी हेड जो है देखा जाए इसमें टोटल जो है 28 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 28+1 बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग से बोन होता है, ठीक है, जिसका नामनक्लेचर नहीं किया गया है, जैसे इसको हवाइड बोला जाता है, ठीक है। अभी इसका हम वो करेंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। अगर देखा जाए अपेंडिकुलर का नाम हमने लिया था, जैसे अभी हमने पिछले बार इमेज बनाया था तो उसमें अपेंडिकुलर का नाम लिया था। अपेंडिकुलर का मतलब भी बताया था कि हाथ और पैर, ठीक है, यानी दोनों हाथ और पैर, वही चीज़ हो गया, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी बोला जाता है या अपर लिम्ब बोल दीजिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उसमें एक जो है, अगर एक हाथ में देखा जाए तो 30 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। यानी एक जो है अपर लिम्ब में देखा जाए, सॉरी, अपर लिम्ब में देखा जाए तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30, ठीक है। और 30 हड्डियाँ। और देखा जाए तो लोअर लोब में देखा जाए, सॉरी क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में देखा जाए तो कितनी हड्डियाँ हैं? 30, ठीक है। तो हम लोग के अगर देखा जाए तो लिम्ब कितने, अपर लिम्ब 2, यानी एक अपर लिम्ब ये हो गया, एक अपर लिम्ब ये हो गया, दोनों कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो गया, ठीक है। और नीचे एक पैर में कितनी हड्डियां हैं? 30, तो 2 पैर भी हम लोग के, तो ये हो गया आपका 120 हड्डी, ऐसे ही हो गया, ठीक है। और टोटल अगर टोटल ये नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई जगह कि मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन भी उठाता है तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी यानी जो जन्मजात बच्चा होता है, उसमें टोटल, अगर कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है, ठीक है, तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसमें जो है कुल टोटल 306 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 306 हड्डियां होती हैं। बाद में क्या हो जाता है, जैसे बच्चा धीरे धीरे न्यूबॉर्न बेबी होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे धीरे धीरे उसकी हड्डियां जो थी फ्यूज होती जाती हैं, ठीक है। ये बाद में भी हम आप लोग को अगले वीडियोस में कवर करेंगे कि कौन कौन सी बोन फ्यूज होती हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही जानिए कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है, 306 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और वही जो बाद में जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, बाद में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है स्पाइनल है, स्पाइनल बोन मतलब फ्यूज होता है, ठीक है। फ्यूज होके क्या होता है, 306 से 206 पे आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप लोग बताया था कि एक ये तो हो गया हम लोग का लिम्ब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सियल की, ठीक है ना। एक्सियल की बात करें तो इसमें हम लोग का सबसे पहले आता है स्पाइनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीढ़ की है हड्डी बोलते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। अगर इसमें देखा जाए तो नॉर्मली कितनी हड्डियां हो सकती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको अलग अलग, रीढ़ की हड्डी को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले आता है सर्वाइकल, ठीक है, देन आता है थोरैक्स, ठीक है, देन उसके बाद से आता है लंबर, ठीक है, फिर आता शक्रम, ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग आता है कॉक्सिस, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूंछ,
ठीक है। तो सर्वाइकल में कितनी होती हैं, गनिएगा, काउंट कीजिएगा आप लोग। सर्वाइकल में कितनी होती हैं, 7 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। थोरेक्स में कितनी होती हैं, 12 होती हैं, ठीक है। लंबर में कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और सेक्रम, हाँ, अब यहीं पे जो 2 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में 306 हड्डियाँ होती हैं, बाद में क्या होता है कि फ्यूज होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल, थोरेक्स और लंबर ये कॉमन होता है, इसमें फ्यूजन नहीं होता है। फ्यूजन केवल 2 में होता है, एक सेक्रम में होता है और एक कॉक्सिस में होता है, ठीक है। तो पहले सेक्रम क्या होता है, पहले सेक्रम हम लोग का 5 होता है, बाद में फ्यूज होके 3 हो जाता है, ठीक है। कॉक्सिस कितना होता है, कॉक्सिस हम लोग का 3 होता है, ठीक है। फ्यूज होके क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है क्वेश्चन जीके कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। और फिर अगर नेक्स्ट अगर वीडियो की बात किया जाए, ठीक है, तो हम आप लोग को कवर करेंगे कि एक एक बोन का जो शेप और साइज होता है कैसे होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल पूछा जाए, ठीक है ना, कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, ठीक है। अगर वही पूछा जाए कि जो जन्मजात बच्चा होता है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो 306 होती हैं, ठीक है। ये जो है याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गर्डल कितना होता है। बॉडी में क्या होता है, मेनली 2 गर्डल होता है, ठीक है, 2 गर्डल होता है। तो गर्डल की बात किया जाए दोस्तों, तो गर्डल 2 होता है, ठीक है, 2 गर्डल होता है। एक जो होता है हम लोग का क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, शोल्डर, है ना। ये हम लोग का क्या होता है, शोल्डर गर्डल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पेल्विक गर्डल होता है, ठीक है। तो अगर गर्डल की बात किया जाए तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, हेड जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्डल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। जैसे कि बात किया जाए, अब हम आप लोग को एक एक बोन का नाम बताते हैं, ठीक है, एक एक हड्डी का नाम बताएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सियल की, ठीक है दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रेनियल आता है ना, क्रेनियल, जैसे हम लोग बताया था सर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्रेनियल होता है, ठीक है, क्रेनियल होता है। और एक क्या होता है, फेस होता है, ठीक है, यानी जो हमने बताया था आपको, जो चेहरे की हड्डी होती है, ठीक है। क्रेनियल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है हम लोग का, फ्रंटल, क्या आता है दोस्तों, फ्रंटल। फ्रंटल में कितना हड्डी होता है, एक होता है। जैसे ये हम लोग का जो सामने वाला हिस्सा है ना, ये जो हम लोग का माथा नॉर्मली बोला जाता है, नहीं भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, माथा, ये क्या हम लोग का, ये फ्रंटल बोन है, ठीक है, फ्रंटल बोन, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, पेराइटल, दूसरा क्या होता है, पेराइटल 2 होता है, ठीक है। जस्ट क्या होता है, फ्रंटल के जस्ट बैक साइड में क्या होता है, पेराइटल होता है ये, ठीक है। ये जो देख रहे हो, जो सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लाइन के बगल में क्या होता है, ये दोनों पेराइटल होता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं टेम्पोरल, ठीक है। तीसरा क्या है, टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल, ठीक है ना। टेम्पोरल में हमारी 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। टेम्पोरल की बात किया जाए तो जो हम लोग का ईयर पिन्ना होता है, अगर ईयर पिन्ना के अपर साइड में देखा जाए, ऊपरी वाला हिस्सा में, कान के अगर ऐसे हम लोग सेंटर करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टेम्पोरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, टेम्पोरल बोनो, देख सकते हैं जहाँ पे हमने ये अपना फिंगर रखा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा, टेम्पोरल बोन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं ऑक्सीपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग का, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एक होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीपिटल। ये पीछे वाला जो होता होगा, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ये जहाँ पे हमने फिंगर रखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं, है ना। जिसको नॉर्मल में क्या बोलते हैं कि छोटा दिमाग, ठीक है। तो छोटा दिमाग देखा जाए तो ऑक्सीपिटल बोन के अंदर क्या होता है, छिपा होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों हड्डियों में बराबर जो है कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। एक का नाम है स्केफनॉइड, ठीक है, ये एक होता है। और दूसरा जो होता है इथमॉइड होता है, ठीक है, इथमॉइड होता है, ठीक है।
ये हो गया आप लोग का क्रेनियल बोन, ठीक है। क्रेनियल बोन कितना हो गया, गनिए काउंट कीजिए। एक फ्रंटल हो गया, ठीक है, ये टोटल 8 बोन हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग जो है काउंट करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फेस। अगर फेस की बात किया जाए, ठीक है, यानी चेहरे की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, सामने जो हम लोग का फेस है, चेहरे की हड्डियां दिखा जाए तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, नाक। फेस में सबसे पहले हड्डी क्या होता है, नास, जिसको क्या बोलते हैं, नेजल। क्या बोलते हैं, नेजल, ठीक है। नेजल में 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट। दूसरा चीज होता है मैग्जिला, ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है, मैग्जिला, मैग्जिला, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। जाइगोमेटिक बोन का मतलब होता है काल, है ना, यानी ये जो है ये, ठीक है, ये जाइगोमेटिक दैट इज, ठीक है। देन उसके बाद से आता है मैंडिबुलर, यानी जबड़ा, ये, ठीक है, ये मैंडिबुलर का मतलब होता है जबड़ा। ये जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, ये निचला, जिसमें क्या होता है, जिसमें दांत फिक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं, मैंडिबल, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मैंडिबुलर का हो गया था जेट। उसके बाद नेक्स्ट आता हम लोग का लैक्रिमल। लैक्रिमल बोन क्या होता है, जो नियर हम लोग का जो ये आँख होता है ना, ये आँख, ठीक है, इसी के जस्ट नेजल के जस्ट साइड में होता है हम लोग का लैक्रिमल, जिसको क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार जीके में कि जो आँख है ना, क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड देख लीजिए, नॉर्मली जान लीजिए, बाद में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। लैक्रिमल बोन है नहीं, जिससे आँख से आंसू निकलता है ना, लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ठीक है। लैक्रिमल जो ग्लैंड होता है उसी के पास में मतलब फिक्स होता है, आंसू हम लोग का वहीं से निकलता है, लैक्रिमल ग्लैंड से, याद रखिएगा। देन उसके बाद होता है पैलेटाइन, ठीक है, फिर इन्फीरियर नेजल, फिर वोमर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईयर, ठीक है, ईयर की बात करते हैं, ठीक है। ईयर में मेनली 2 बोन होता है, ठीक है। एक होता है ईयर में कितना बोन होता है, 3 होता है, सॉरी 3 होता है, ठीक है। तो 3 की अगर देखा जाए नाम, तो सबसे पहले आता है मिलियस, मिलियस इनकस, इनकस स्टेपिस। जो स्टेपिस बोन होता है वो शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है, ठीक है दोस्तों। ये कई बार जीके में पूछा जाता है, शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है, तो स्टेपिस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट अगर बात करता है कि वर्टिब्रा कॉलम, तो हमने बता दिया था कि वर्टिब्रा कॉलम में सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती हैं, थोरैसिक में 12 होता है, लंबर में 5 होता है, ठीक है। सेक्रम में 5 बोन होता है, लेकिन फ्यूज होके 1 हो जाता है, ठीक है। और कॉक्सिस में भी 4 होता है, बाद में फ्यूज होके 1 हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा हम लोग का आ जाता है स्टेर्नम 1 होता है, ठीक है। ये जो सामने जो हम लोग का क्या होता है, जिससे क्लेविकल आके अटैच होता है, सामने देख रहे होंगे, ठीक है, सामने है जहाँ पे क्या होता है, रोम्स जमे होते हैं, ठीक है, सेंट्रल में होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेर्नम, ठीक है। और रिब्स जो पेसिलियाँ होती हैं 12 इस साइड होती हैं, 12 इस साइड होती हैं, उसमें 24 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। और इसमें फिर बाद में बताएंगे आप लोग को, जॉइंट जब पढ़ाएंगे, जोड़ जब पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कौन सी हड्डी कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का क्या हो गया, अगर एक्सियल स्केलेटन की बात किया जाए तो एक्सियल में हम लोग का कितना हड्डी हो गया, टोटल 80 हड्डी हम लोग का कवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्केलेटन के बारे में अपेंडिकुलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गर्डल हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले क्या किया था, गर्डल। तो सबसे पहले क्या आता है, पेक्टोरलिस गर्डल। क्या आता है दोस्तों, पेक्टोरलिस गर्डल, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, हम लोग का क्लेविकल आ जाता है। क्लेविकल कितना होता है, 2 हड्डी होता है। स्कैपुला में कितना होता है, 2 हड्डी होता है। स्कैपुला में 2 होता है, यानी क्लेविकल, यानी इसको नॉर्मल क्या बोला जाता है, पसली बोला जाता है, ठीक है। अगर कई बार जीके में पूछा जाता है आप लोगों से, नोट कर लीजिएगा कहीं, कि शरीर में सबसे, ठीक है, हॉरिजेंटली अगर कोई लंबा बोन है तो वो है क्लेविकल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा बोन है जो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना।
तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या कौन सा हड्डी होता है? क्लेविकल, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने बात किया था आर्म की, ठीक है, जिसको लिम्ब भी नॉर्मल हमने उन्हें बोला था, ठीक है। बाकी इसके पहले हमने बता दिया था कि अगर स्केलेटल की बात किया जाए तो नॉर्मल हम लोग का सबसे पहले क्या आता है? ह्यूमरस आता है, ठीक है। उसके बाद रेडियस आता है, अल्ना आता है, ठीक है। फिर ये जो रिस्ट वाली होती है इसको कार्पल बोला जाता है। फिर ये हम लोग का क्या होता है? फ्लेंजिस होता है, फ्लेंजिस होता है, ठीक है। सॉरी, मेटाकार्पल होता है, देन उसके बाद फ्लेंजिस होता है। फ्लेंजिस का मतलब होता है जो कि उंगली वाली हड्डी होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हम आप लोग को बता देते हैं, अगर शरीर में सबसे बड़ा कोई हड्डी है तो कौन सा हड्डी है? वो तो है जांघ की हड्डी, ठीक है। और जो सबसे छोटा हड्डी है वो कौन सा हड्डी है? स्टेपीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जॉइंट जो है, जॉइंट के विषय में हम लोग आप लोग को बताएंगे, ठीक है। जॉइंट के विषय में हम लोग को बताएंगे जिसको संधि कौन सी हड्डी कैसे जाके जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जो है टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। देन ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हड्डी जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर कोई गलती सही हुआ होगा तो डेट उसके लिए सॉरी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है दोस्तों।